अरे कबूतरों, पास की फेल। दीदी फेल। और तू? अगर ये फेल रहेगी तो मैं कैसे पास होऊंगा? अरे सच से बताओ, तुम्हारी क्लास टेस्ट में 20 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं? दीदी मेरे हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, ईवीएस में तो सब में 2-2 नंबर आए हैं। जैसे ना मेरे ना ज्यादा हैं, 3-3 नंबर आए हैं, 3-3। तेरे 3 नंबर आए तो तेरे 2 नंबर, वो तो हम सारे फेल ही हैं। आज घर पे धमा चौकड़ी मचने वाले, धमा चौकड़ी। डैडी मारेंगे, दीदी डैडी मारेंगे, प्लीज बचा लो ना, प्लीज। अरे तुम दोनों क्या रो रहे हो? पिटाई तो मेरे भी हो गई ना। मम्मी। आइडिया। वाह दीदी वाह, आपका दिमाग तो चाची चौधरी से भी तेज है। यू आर राइट। मेरे बच्चे फेल नहीं हो सकते। नहीं 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 नहीं। चलो अच्छा है, सपना था। डैडी हम आ गए, डैडी हम आ गए। तुम लोग आ गए, बैठो। क्या बात हो गई? इतने पसीने पसीने क्यों हो गए? पसीने पसीने बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। पता है मैंने अभी अभी इतना डरावना सपना देखा, मैं बता नहीं सकता कितना डरावना सपना देखा है। पता है मैंने सपने में क्या देखा? कैसा सपना? मैंने देखा कि तुम तीनों क्लास टेस्ट में फेल हो गए हो। फेल और हम ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम धीर कुमार के बच्चे हैं। किसके? धीर कुमार के। और वैसे भी हम तो स्कूल की आन बान और शान हैं। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। तो आज तुम्हारे वो टेस्ट मिलने वाले थे ना, क्या रहा? वही तो मैं बताया थी डैडी। मैं बताती हूँ अपने मार्क्स। इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20, हिंदी में 18 आउट ऑफ 20, मैथ में थोड़े से कम आए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या बात होगी, अब 20 आउट ऑफ 20 लेकर आई है। एक में कम नंबर आ गए तो क्या बात होगी? कितने नंबर आए? थोड़े से कम, सिर्फ 14। कोई बात नहीं बेटा, 14 भी नंबर कम नहीं है, है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। और तू बता भाई, तेरा क्या रहा? डैडी अगर इसके इतने नंबर आए तो मेरे तो इससे ज्यादा आए हैं। सेकंड आई हूँ क्लास में, सेकंड। डैडी बस 2 नंबर रह गए, नहीं तो मैं क्लास में फर्स्ट आती, फर्स्ट। ओह शिट। अरे कोई बात नहीं मेरी गुड़िया, कोई बात नहीं। ऐसा तो होता है ना, कोई बात नहीं। तूने मेहनत करी ना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तू सेकंड आई है, हो सकता है जो फाइनल एग्जाम आ रहे हैं उसमें तू फर्स्ट आ जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ भाई मेरे राजा बेटा, तेरे कितने नंबर आए? डैडी मैंने ना पूरी की पूरी क्लास में ना टॉप करा है, टॉप। अजी नहीं डैडी आप मेरी क्या पूछ रहे हो? 20 में से ना 40 नंबर आए, 40। और थोड़ा कम कर लो, कम। डैडी मैं बताती हूँ, इसका मतलब 20 मतलब 40 जितने आए जितने। डरा दिया था मुझको। डैडी जितने नंबर मेरे आए ना, उतने क्लास में किसी के नंबर नहीं आए। अरे वाह 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 वाह, मुझे पता था मेरे बच्चे ना बहुत टैलेंटेड है और बहुत पढ़ाकू भी है। बेटा एक काम करो, जल्दी से अपने टेस्ट तो दिखा दो, मैं चेक तो कर लूं एक बार। आंसर शीट। डैडी आपको पता नहीं, हमारे स्कूल में एक नया रूल आया है, कोई भी पेरेंट आंसर शीट नहीं दे सकता।
पहले उसे कोर्ट में परमिशन लेनी होगी, प्रिंसिपल सर से बात करनी होगी, मैनेजर से बात करनी होगी, स्कूल में मेल करनी होगी, और बाकी आपके लग जाएंगे कोई 10-15 हज़ार रुपये। कर लेना चेक। प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, ईमेल करना पड़ेगा? 10-15 हजार? बेटा ये कैसा रूल है, कैसा रूल है ये? गवर्नमेंट ऑर्डर डैडी, गवर्नमेंट ऑर्डर। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम तीनों अच्छे नंबर तो लेकर आए हो। डैडी हमने इतनी पढ़ाई जो करी है, हम थोड़ा सा खेल ले। हाँ डैडी खेल ले। क्या खेल ले? अरे जाओ 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 जाओ, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। वाह 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 वाह। क्या बात है। अरे आ रहा हूँ, क्यों दरवाजा पीट रहा है? कौन है? अरे अंकल जी नमस्ते। ए नमस्ते गए तेल लेने। एक बात बता, जब तू दरवाजा खटखटा रहा है तो आने वाले को भी तो टाइम लगेगा, 1 मिनट में थोड़ा आ जाएगा उड़ के, समझ गया? कोई मशीन लगी हुई है? आई एम सॉरी अंकल। एक बात बता, तू सारे दिन खेलता ही रहता है, जब देखो खेलता रहता है, कभी क्रिकेट खेलता है, कभी बैडमिंटन खेलता है, कभी कंचे खेलने लगता है। खेलने के अलावा तेरे को कुछ आता है? नहीं आता है? अरे अंकल मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर से 1 दिन पहले रिवीजन कर लेता हूँ और टॉप आता हूँ। तू तो आइंस्टाइन है, रिवीजन कर लेता है और टॉप आ जाता है। देख ऐसा बेवकूफ बनाइए किसी और को। मेरी बात सुन, जब तेरी सोसाइटी इतनी अच्छी है, तू इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहता है, यानी कि मेरे बच्चों के साथ रहता है, तो तू पढ़ता क्यों नहीं? अरे वही मैं बता रहा हूँ। देख मेरे बच्चों ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, 20 में से 20, 20 में से 19, 20 में से 18, ऐसे ऐसे नंबर लाए। 2-2 नंबर से रह गए टॉप करने से। टॉप भी कर लेंगे। जब तू उनके साथ रह ही रहा है तो तू क्यों नहीं पढ़ता? टॉप वो भी आपके बच्चों ने? अंकल जी आपको गलतफहमी हो रही है, मैं बताता हूँ उन्होंने कैसे टॉप किया है। अरे 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 डैडी, वो आपने गैस पे दूध चढ़ा रखा है ना, आप जल्दी जाओ। हुई हुई दूध चढ़ाया था। अच्छा तुम जाओ खेलने और टाइम पे आ जाना, ओके? सीख कुछ इनसे। खेलो खेलो खेलो, जाओ 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 जाओ। मैंने दूध चढ़ाया था? कब चढ़ाया था? अरे नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। पर आप यहाँ? आप तो मुझे भले चंगे लग रहे हैं, आप कब ठीक हो गए? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो भला चंगा हूँ मैडम। वैसे मुझे पता है कि आप मुझे बधाई देने आई हैं, मैं जानता हूँ। मेरे बच्चों ने पूरे स्कूल में क्लास टेस्ट में टॉप किया है। टॉप नहीं भी किया तो आसपास नंबर तो लाए ही हैं। अच्छा। आपको किसने कह दिया कि आपके बच्चों ने टॉप किया है? मेरे बच्चों ने बताया, इतने खुश थे मैडम। पढ़ाई जो की है, पता क्या होता है, ये आजकल के माँ बाप है ना, अपने बच्चों को कुछ खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, उन पे ध्यान नहीं देते, उनको बादाम का दूध नहीं पिलाते, उनको एक्सरसाइज नहीं करवाते, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना। मैंने करवाया मैडम, इसलिए उनके इतने अच्छे नंबर आए। और आपको बता दूं, आप फाइनल एग्जाम में देख लेना, पूरे जिले में टॉप करेंगे, पूरे जिले में। टॉप तो उन्होंने जरूर किया है, पर सबसे नीचे से। मैडम मतलब? फेल हो गए आपके बच्चे। झूठ बोला उन्होंने आपसे कि उन्होंने टॉप किया है। फेल हो गए मैडम? वो तो कह रहे थे 20 में से 20, 20 में से 19, 20 में से 17, ऐसे नंबर लेकर फेल कैसे हो गए? अभी तक तो मुझे लग रहा था कि आप लापरवाह हैं, पर आप लापरवाह नहीं, महाबुद्धू हैं। मैडम आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। आप जाइए और उनके ना आंसर शीट चेक कीजिए, बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाए वो। आपने तो साइन किया उनके आंसर शीट पे। मैडम वो तो करते आंसर शीट के लिए मतलब कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ऑर्डर आए हुए, आंसर शीट नहीं मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी आंसर शीट हमने कब की भेज दी और वो ले जा चुके हैं वापस आंसर शीट को, आपके साइन करके। मैडम क्या बात कर रहे हैं मैडम? फिर आप मुझे फोन कर देते ना मैडम, मैं आ जाता। अच्छा फोन कर देते, मैं करने वाली थी आपको फोन, पर आपके बच्चों ने पता है क्या बोला? May I come in, ma'am? Come in. आ गए। निकम्मों में अगर नाम लिया जाए ना तो सबसे पहले आएगा लिस्ट में तुम्हारा नाम। और ये क्या है? क्लास में फेल हो गए हो तुम? Sorry, ma'am. सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम अपने पापा को बुला के लाओ।
पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? मैम मैं क्या ही बताऊं, हमारे डैडी कुछ घर का काम ही नहीं करते हैं। ये झाड़ू लगाता है, ये पोछा लगाते हैं, मैं कपड़े धोती हूँ और हमें घर का सारा काम करना पड़ता है मैम। मैम काम कर करके ना मेरे हाथ में देखो छाले पड़ के छाले। हैं? और क्या मैडम, मैं पोछा पोछा लगा के मेरा ग्लो ही चला गया। देखो मैम, काम कर करके मैं कितनी पतली हो गई हूँ। अगर ड्रामेबाजों में भी नाम लिया जाए ना, सबसे ऊपर ही नाम आएगा तुम्हारा। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी इन बातों में। अपने पापा को बुलाओ। अब बुलाओ ही क्यों, मैं उनको कॉल करती हूँ। नहीं नहीं मैडम, जुल्म हो जाएगा। मेरे डैडी ना हार्ट पेशेंट है और जब उन्हें पता चलेगा ना कि हमारे 0 मार्क्स आए हैं तो न जाने क्या हो जाएगा। हे माता जी। तो बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर नहीं पढ़ोगे और ऐसे फेल होते रहे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। अब जाओ अपनी क्लासेस में। क्या बात करने मैडम, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, मैं दिल का मरीज। ओए। हाँ जी, ऐसा ही कहा। मैंने ऐसे ड्रामेबाज बच्चे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। मैडम वैसे तो मैं दिल का मरीज नहीं हूँ, इन बच्चों ने मुझे दिल का मरीज बना दिया। मैडम मेरा तो दिल बैठे जा रहा। मैडम आप प्लीज मेरे पे एक एहसान करेंगे, आप वो आंसर शीट लेके अभी मेरे घर पे आ जाइए, उनको तो मैं देखता हूँ। आप घर चलिए, मैं उनकी आंसर शीट लेकर आपके घर ही पहुंचती हूँ। चलिए आप घर। हार्ट की प्रॉब्लम, मैं दिल का मरीज। अभी बताता हूँ उनको। बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती, आज मेरी कितनी इंसल्ट हो गई। हे भगवान, इन बच्चों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, फेल हो के बैठ गए। हे भगवान, मैंने कितना पढ़ाया था, बादाम का दूध पिलाया था इनको, उसके बावजूद भी आने दो, और छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आगे एक काम करता हूँ, छुप जाता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ कि मेरी इज्जत भी करते कि नहीं करते। अरे भाई, आज तो खेल के मजा ही आ गया। अगर हम ऐसे ही खेलते गए ना तो मजा ही आ जाएगा हमको। दी, अगर डैडी को हमारे प्लान में पता लग गया तो क्या होगा? ज्यादा तेज मत बोलो, वरना डैडी को सब कुछ पता लग जाएगा, फिर डैडी हमारी चटनी बना देंगे, चटनी। पर वैसे पता भी कैसे ही लगेगा, हमारे डैडी कितने बुद्धू जो हैं। बुद्धू नहीं है, पूरी दुनिया के ना सबसे बड़े बुद्धू हैं। वैसे ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने अपना आंसर शीट छुपाई कहाँ पे? दीदी मैंने तो किचन में छुपाए हैं। मैंने तो ना बेड के नीचे ही छुपाए हैं। दीदी आप बताओ, आपने कहाँ छुपाए? अरे तुम मेरी बात कर रहे हो? मेरी? मैंने तो आंसर शीट कब की फाड़ के फेंक दी। अरे बेवकूफो, नालायको, तुमने मेरी नोक कटवा दी। क्या कह रहे हो कि मैं बुद्धू आदमी हूँ? डैडी आप यहाँ? दुनिया का सबसे बुद्धू आदमी तुम्हें मैं बताता हूँ अभी। नालायको, तुम्हें शर्म आती है क्या? हैं? एक तो नंबर कम लेकर आते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। लीजिए सर, मैं आ गई इन सबके कारनामों के चिट्ठे लेकर के। आओ मैडम, दिखाओ इनकी सारी करतूतें। लाइए मैडम, दिखाइए मुझे इनकी किताबें। अरे आप क्या देखेंगे, मैं ही बताती हूँ। सबसे पहले आपकी बड़ी बेटी भव्या का रिजल्ट देखिए। हिंदी में 2 नंबर, इंग्लिश में 5 नंबर, और सोशल साइंस में इतना बुरा हाल है। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी क्वेश्चन आया था, उसमें पता है क्या लिख के आई है? हमारे डैडी ने बोला है कि किसी की लड़ाई में कहीं नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए हमें नहीं पता क्या हुआ था। और मैडम इसने, यमनी ने, क्वेश्चन आया है 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 22 लिख के आई है, और 18 की टेबल दी थी मैडम ने, 18 टेबल्स बना के आ गई है, मेज। ये कारनामे हैं इनके। अरे मैंने तुझे पढ़ने भेजा है या कारपेंटर बनने? ना कटवा दी मेरी। और मैडम
ये साहबजादा ये क्या करके आया है? इसकी तो सर पूछे ही मत, बहुत बड़ा सरदर्द है ये लड़का। मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, बोल क्या है धीर कुमार। मेरी हालत ना चपड़ासी वाली नहीं रखी, मुझे मुख्यमंत्री बना रहा है, मारूंगा खींच के थप्पड़ मेरे को तो। मैडम और सर बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लगता है इस साल आपके बच्चे पास होने से तो रहे, और अगर ये फेल हो गए ना तो हमारे स्कूल में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, समझे आप? मैडम मुझे लगता है मेरे को इनके साथ वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा जो मेरे दादाजी मेरे पिताजी के साथ करते थे, मेरे पिताजी हमारे साथ करते थे, वही मुझे इनके साथ करना पड़ेगा। क्या करने वाले हैं आप? मैं धीर कुमार आज ये कसम खाता हूं कि आने वाले अगले 1 महीने तक, जब तक इन तीनों के एग्जाम नहीं हो जाते, 1 महीने की छुट्टी लेने वाला हूं और ऑफिस नहीं जाऊंगा। इनको सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सिर्फ पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा।